हनुमान जी का कर्जा। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर आए और धीरज बंधवाया कि कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अइहें रघुवीरा, निश्चर मारि तो ही ले जई हैं, तिहुपुर नार दाद जसु गई हैं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आई गऊ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकालने का कलंक वैसे ही लगा हुआ है मुझ पर, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रही हैं जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैं तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरनजीत सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा है। किसी अच्छे के लिए ही कहते तो बोल देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और मैं देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या देह है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुंदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लाग अगम में जेवारी। आई कहें सुधि सोच हरे, तन से मन से हुई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुत तोरी उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी जो कुछ भी चाहें मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब लोग बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राज्य पद, अंगद को युवराज का पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो। सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में
राजमद हो सकता है। तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को वडभागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। यह प्रेरक प्रसंग पढ़कर मन शांत प्रसन्न हो उठता है। ऐसी रचनाओं को जितना हो सके शेयर करें। जय श्री राम।